वाटर पार्क पर आप आई हैं। जी हाँ, कैसा लगा सुनामी वाटर पार्क? बहुत अच्छा लगा। और क्या इसमें अलग कुछ, मऊ से आप आई हैं, मऊ में भी वाटर पार्क है? जी हाँ। क्या यहाँ गाजीपुर में इस सुनामी वाटर पार्क में क्या अच्छा लगा? जी आप बहुत बड़ा वाटर पार्क है और राइड्स बहुत अच्छी अच्छी हैं और यहाँ पे एंजॉय करने का एक अच्छा जिसे हमारा मोबाइल 7379132241 कभी भी उठ जाएगा। ये एकदम 24 घंटा हम सोए हैं तो बगल में रखे रहते हैं, तुरंत लोग बताएंगे, रोएंगे भी कि सर हम आना चाहते हैं लेकिन पैसे कम है। कहते हैं। कहीं को ऐसी बात अगर हमको समझ में आ गया कि नहीं सही अगर है कुछ है तो उसकी बात मऊ का जो वाटर पार्क है वो बहुत छोटा है, वहाँ स्लाइड्स वगैरह भी बहुत छोटी छोटी है। यहाँ का जो वाटर पार्क है वो बहुत बड़ा है और यहाँ जो स्लाइड की सुविधा है वो बहुत बेस्ट है। और यहाँ का जो रैप पुल है वो तो मुझे लग रहा है कि इधर आस-पास कई जिलों में वैसा जो पुल आपका यहाँ क्या है? लोकेशन जैसे गाजीपुर से हम लोगों के यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गाजीपुर से 28 किलोमीटर, बक्सर से 60-65 किलोमीटर पड़ता है जो है, आजमगढ़ से 45-50 किलोमीटर पड़ जाता है जो है, मऊ से 9 से 8 या 9 किलोमीटर केवल मऊ से पड़ रहा है जो है, ये दूरियाँ हैं। मैं मऊ से आई हूँ सुनामी वाटर पार्क में। अच्छा, मऊ में भी वाटर पार्क है तो उसके मुकाबले यहाँ का वाटर पार्क कैसा है? हाँ, मैंने मऊ के अलावा लखनऊ, बनारस अनेकों वाटर पार्क को एंजॉय किया है, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो दर्शक हैं और जो यहाँ वाटर पार्क पाना चाहते हैं, हाँ, आप लोग एक बार सुनामी वाटर पार्क में आइए और एंजॉय कीजिए और अपना वीडियो शेयर कीजिए। कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था है? हाँ, खाने के लिए भी यहाँ पे अनेक तरह के फूड हैं, आप लोग चारों तरफ जी जी 50 से 52 कैमरे लग चुके हैं जो है, एकदम चप्पे चप्पे पर कहीं भी अगर कुछ है कैमरा। हम कल देख रहे थे कैमरा कुछ गड़बड़ था, बाहर का नंबर गाड़ी 50 की स्पीड में जा रही है तो हमारे इसमें टीवी में हमारे आ जाए कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, पैसा तो कुछ नहीं है, साइकिल से चलते थे, पुराना स्कूटर था, पुराना ही खरीदे थे और बहुत दिन चले, फिर पुरानी 4 चक्का से चले, डीएल जो है हमको 10 साल से टिकट कटा करके हर वाटर पार्कों में घूमे हैं, घूम करके देख कर आए हैं। उसके बाद अपना साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज फिर एक बार सुनामी वाटर पार्क के मालिक श्री मनोज सिंह जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। आज मैं आया हूँ केलही, जहाँ वाटर पार्क का एक खूब हल्ला चल रहा है। ऐसा वाटर पार्क हर मोबाइल पर, हर पोस्टर पर आप देखिएगा तो एक जरूर शब्द लिखा होगा कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, पूर्वांचल का सबसे बड़ा सुनामी वाटर पार्क गाजीपुर केलही मर्दह, अरे 6 लेन के बगल में। आज हमारे साथ उनके मालिक हैं मनोज सिंह जी, और मनोज सिंह जी एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं कि संघर्ष करते करते आज कहाँ तक पहुँचे हैं। संघर्ष जरूर निखार लाती है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा। आज कितना दिन सुनामी वाटर पार्क का उद्घाटन किए हुआ, कब तक कब हुआ था, कई दिन हुआ, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जानिए। धन्यवाद। आप 15 तारीख को उद्घाटन कराए? जी जी। और उद्घाटन से आज 15 दिन या 20 दिन? 12 दिन। 12 दिन। जी जी। 12 दिन में क्या रिस्पांस समझ में आ रहा है? रिस्पांस ठीक चल रहा है, अभी रिस्पांस बढ़ेगा, मई जून में जो है बढ़ेगा, मई जून में 1000 से ऊपर जाएगा। कितने लोग अब तक आ जा रहे हैं? अब तक 400 का रेशियो चल रहा है, रविवार के दिन बढ़ जा रहा है, शनिवार रविवार। हाँ सर जी, लोग बता रहे हैं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क। अब बड़ा हम तो नहीं कहेंगे कि बड़ा है, क्योंकि अब हम कहेंगे तो अपने चीज़ को कहना है अच्छा नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो देख रहे हैं लोग वो कह रहे हैं कि नहीं बड़ा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, जो आप भी देखते होंगे मोबाइल पर हमेशा लीक करा रहा है? जी जी। नहीं, हमसे भी बड़े, देखिए अब हमसे अगर पूछे तो हमसे भी अच्छे होंगे हैं, हम नहीं देखे होंगे, ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन सर, आप वही ने बाइट में बताया है कि पूर्वांचल में जितने वाटर पार्क हैं, सोनभद्र से लेकर के लखनऊ तक आपने गया है, और बहुत ज्यादा तेल, डीजल, पेट्रोल, भाड़ा, किराया जा करके टिकट कटा करके हर वाटर पार्कों में घूमे हैं, घूम करके देख कर आए हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। तो क्या सोच करके आपने घूम करके देखा है, और क्या सोचा कि इससे बड़ा मैं करूंगा? या प्रयास यह था, जैसे हम भी पहले छोटे में ही बना रहे थे, हम लगभग 5 बीघे में काम शुरू कर दिए थे, बाउंड्री भी उतने ही दे दिए थे, लेकिन कुछ हमारे मित्र आए, कहे कि नहीं वहाँ वाला थोड़ा छोटा है, वहाँ वाला छोटा है, ऐसे है लोग। जब वो लोग बताने लगे तो हमको ये लगा कि छोटा रहना एक लग रहा गुनाह है, और यह बड़ा रहेगा तो लोगों की एक उत्सुकता बढ़ेगी। तो जब हमको काम करना है तो क्यों नहीं हम बड़ा कर दें, जो उसको जो है सबसे अलग कर दें। तो बस शायद यही सोच आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बड़ा वाटर पार्क के नाम से। उसी में फिर 5 बीघा हमारे पास जमीन जो और थी,
उसको भी जोड़ दिए जो है, और फिर कुछ यहाँ से इधर से चेंज करके, जैसे बेब पुल उधर लेकर चले गए, झूला उधर लेकर चले गए, और जो आगे की थीम जो बनाना है, अभी हमारे पास 2.5-3 बीघा उधर भी ज़मीन है, उसमें पूरा करने का प्रयास है। सर जमीन खरीदना पड़ा या कि नहीं, ज़मीन खरीदना तो नहीं, थोड़ा मोड़ा खरीदना पड़ा हमको। 40-50 लाख रुपये ज़मीन में हमको लगाना पड़ा आगे रोड के लिए, और ज़मीन तो हमारी पिताजी की थी जो है। हाँ जी। हाँ सर जी, लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, पैसा तो कुछ नहीं है, साइकिल से चलते थे, पुराना स्कूटर था, पुराना ही खरीदे थे, और बहुत दिन चले, फिर पुरानी 4 चक्का से चले, डीएल जो है हमको 10 साल उस गाड़ी से चले जो है। पैसा नहीं था, एक मन में जज्बा जरूर है कि कोई काम अच्छा किया जाए, जो काम किया जाए वो सबसे हट करके किया जाए, ये एक हमेशा सोच रहती है। और क्या कहेंगे सर, जो आज भी गरीबी में लोग पल रहे हैं और बता रहे हैं भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम कहाँ जाएं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, बेरोजगारी तो है, इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है, बेरोजगारी है। इतनी संख्या हम लोगों के यहाँ है और इतने लोग बेरोजगार है, घूम रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ 40-50 का स्टाफ है, फिर भी लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमको भेजे हैं, कहें कि वहाँ रख लीजिए, लेकिन हम 3-4 स्टाफ अधिक रख लिए हैं, लेकिन हमको भी सुन करके हो रहा है कि बताइए बेरोजगारी है तभी बेचारे आ रहे हैं लोग, ना हमको रख लीजिए। सर जी 50 स्टाफ रखे हुए हैं, एक स्टाफ पर कितना तनख्वाह महीने पर देते हैं या डेली का? नहीं, महीने पर है जो है, 8,000, 10,000, 12 जैसे जो है उस हिसाब से रखे हैं जो है। हाँ, तो बाउंसर वगैरह भी रखे हुए हैं? हाँ रखे हैं। सीसी कैमरा से चारों तरफ लगे? जी जी, 50 से 52 कैमरे लग चुके हैं जो है, एकदम चप्पे चप्पे पर कहीं भी अगर कुछ है कैमरा। हम कल देख रहे थे, कैमरा कुछ गड़बड़ था, बाहर का नंबर, गाड़ी 50 की स्पीड में जा रही है तो हमारे इसमें टीवी में हमारे आ जाना चाहिए नंबर उसका। हम कहें अगर उस तरह का कैमरा हो तो आकर के आप लगाइए, ये कैमरा आप अपना निकाल लीजिए। सर जी ये सोच कहाँ से आई? सोच कहीं से नहीं, ऊपर भगवान है, वही सोच देते हैं, वही बनाते हैं। अगर उनको अच्छा करने वाला कुछ है, आपसे कराना है तो वही सोच पैदा कराएंगे और आप अच्छा करेंगे। बहुत ज्यादा धन इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगला कार्यक्रम यहाँ क्या रहेगा? जी, अगला कार्यक्रम अभी तो पहले ये है कि हमारी किस्तें समय से जमा हो, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही है। यानी फाइनेंस व्यवस्था पर है। फाइनेंस व्यवस्था है तो उसकी किस्त हमारी समय से जमा हो, उसमें से हम 1 रुपया इधर उधर न कर पाएँ पहले। और आगे जैसे मैरिज हॉल वगैरह डालना है तो उसको अगले 7 तक ये भी लक्ष्य है कि उसको कंप्लीट करके देना भी हमको है। और सर जी लोकेशन आपका यहाँ क्या है? लोकेशन जैसे गाजीपुर से हम लोगों के यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गाजीपुर से 28 किलोमीटर, बक्सर से 60-65 किलोमीटर पड़ता है जो है, आजमगढ़ से 45-50 किलोमीटर पड़ जाता है जो है, मऊ से 8 या 9 किलोमीटर केवल मऊ से पड़ रहा है जो है, ये दूरियां हैं। और सर जी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, अभी देवरिया से आज लोग, गोरखपुर से भी आए थे लोग, बनारस से भी आए थे, बक्सर से आए थे। हम घूम घूम करके जो है लोगों से खुद पूछ रहे हैं, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, हम भी घूम के पूछते हैं भैया कहाँ से आप आए हैं, कोई दिक्कत आपको तो नहीं हुई, कोई समस्या है तो बताइए, आइए बैठिए, उधर चलिए, आपको एसी रूम में ले चलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठाते हैं। ये घूम घूम करके हम करते रहते हैं। सर जी बगल में झूला की व्यवस्था बनाई जा रही है, उस पर क्या सिस्टम है झूला का? वो भी अभी कोई पैसा उसका चार्ज नहीं है, झूला चालू हो जाएगा फ्री बच्चों को। अभी बस 400 रुपया आप दीजिए, अभी अंदर रहिए, अपना एंजॉय लीजिए, आगे देखा जाएगा जो होने वाला होगा। सर जी 400 रुपया दीजिए और जाइए एंजॉय लीजिए। हाँ, एंजॉय माने कई घंटा? 10 से 5। 10 से 5। कोई अभी उसमें वो नहीं रखे हैं कि आपको निकलना है, अभी निकलना है, अभी कोई वैसा नहीं है। अच्छा जी। और रविवार को कुछ व्यवस्था अलग है? हाँ, रविवार को 500 रुपया है। खाना दाना सब? खाना दाना सब उनको अपने पेमेंट करना है। रेस्टोरेंट में जाइए, कॉस्ट्यूम लीजिए, लाकर लीजिए। जैसे कुछ लोग अंदर आके कह रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी थी कि लाकर हमको लेना है, चाहे कॉस्ट्यूम लेना है। हालांकि बड़ा बड़ा बोर्ड बाहर लगवाए हैं, लिखवाए हैं, कॉस्ट्यूम का इतना है, किराया इतना, सब कुछ लिखवाए हैं। लेकिन कुछ लोग आके कह रहे हैं, कहीं कहीं उनको छूट भी दे रहे हैं। 2 लड़के 7 लड़के बक्सर से आए थे, कहे कि हमारे पास कॉस्ट्यूम का पैसा नहीं, कि चलो भाई हम दिलवा देते हैं। अब जैसे देखना पड़ रहा है कि लड़के दूर से आए हैं, उनको कहीं दिक्कत तो ना हो, अब आ ही गए हैं तो कम से कम आनंद ले के जाएं जो है। तो मित्रों देखिए हमारे साथ मनोज सिंह हैं, जिनका स्वामी सुनामी वाटर पार्क है और मर्दा गाजीपुर में है। और आप आइए और हर व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, कैंटीन चल रही है, लाकर की व्यवस्था है, सब कपड़ा सब मिलता है। आप दीजिए, पैसा लगेगा भाई, एंजॉय करना है तो पैसा लगेबे करेगा, धंधा है, पैसा में कोई कोताही नहीं। और सुरक्षा की दृष्टि से भरपूर लैस हैं आप। हाँ जी जी जी, उसमें कोई इटबट नहीं। नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं है। कोई अगर कह रहा है, अभी 2 लड़के दारू पी करके आए थे,
वो कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे, हम कहें तुम्हारे जैसे बच्चों की हमको आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे नहीं कि 10 लोग नहीं आएंगे तो हम उसके लिए वो हो जाएंगे। लेकिन अगर जो इस तरह का आता है, अगर ये मन में रख करके कि हम दारू पी करके अंदर चलेंगे तो अंदर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, उसमें कोई समझौता नहीं है। सर जी, आप विद्यालय के प्रबंधक हैं जी और प्रबंधक का मतलब होता है बहुत गंभीर, बच्चे देखते हैं तो कांप जाते हैं। जी जी। लेकिन आज तो आप पूरे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? एंजॉय हमको क्या है, हम तो इतना पैसा लगाए कि हमारा एंजॉय है कि कैसे वापिस होगा। हमारा एंजॉय तो अभी यही है, और हम तो एंजॉय ले नहीं पा रहे हैं। हम तो मन में है कि किसी को दिक्कत ना हो। जहाँ भीड़ हो रही है, अगर काउंटर पर भीड़ हो गई तुरंत हम जाके काउंटर पर बैठ जा रहे हैं। लड़के कह रहे हैं कि नहीं पापा आप वहाँ मत बैठिए, ऑफिस में चलिए। हम कहे बेटा हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे अभी जो है। सर जी, भोजपुरी गाना बज रहा है, आप उसको सुन रहे हैं। हाँ, इस ये जेहन में नहीं था इससे पहले। हाँ एकदम नहीं था, तो एकदम क्या- नहीं था। लेकिन अभी जैसे विद्यालयों का टूर आ रहा है तो ये है कि दूसरे तरह का फिल्म लग रहा है, गाना लग रहा है, लेकिन वहीं से आवाज आ रही है कि नहीं वो गाना लगवाइए जो है। तो अब हमारा उसमें कमांड हम छोड़ दिए हैं, जिसको जो गाना लगवाना है लगवाए और बजवाए जो है। सर जी, कुछ बच्चे आपके पढ़ाए हुए बच्चे मिले थे, जी, जी। बता रहे थे कि भैया उनकी स्थिति ये थी कि जब फील्ड में निकल जाते थे तो लड़कों को पटक पटक कर मारते थे। जी, जी, जी। और आज देखिए बैठ करके हम लोग हुआ कर रहे हैं और देख रहे हैं पूरा मगन होकर नहीं तो यहाँ अगर हम हैं तो यहाँ नहीं बोले, यहाँ वो इंजॉय करने आए हैं ना, तो ये उनका अधिकार हम नहीं छीने गया ना। विद्यालय में हमारा अधिकार है कि विद्यालय में अनुशासित, यहाँ अनुशासित रखेंगे, यहाँ हु हल्ला करें। कोई अनैतिक कार्य अगर कोई करता है हमारे नॉलेज में आता है तो तुरंत उनको फिर वहां निकाल देंगे और वहां नहीं बैठने सर, देंगे। क्रोध तो जरूर आता होगा देख करके। थोड़ा मोड़ा आता है, लेकिन अब तो जो कार्य किए हैं उसमें थोड़ा हमको भी दब के रहना पड़ेगा ना। जैसे अगर उसी लिए खोले हैं कि लड़के एंजॉय करें, तो हाँ हमको भी कमांड में अपने रहना पड़ेगा। तो मित्रों, आप आइए गाजीपुर में आइए और मोबाइल नंबर बता दीजिए जो सार्वजनिक हो। जिससे हमारा मोबाइल 7379132241। कभी भी उठ जाएगा। ये एकदम 24 घंटा हम सोए हैं तो बगल में रखे रहते हैं, तुरंत लोग बताएंगे, रोएंगे भी कि सर हम आना चाहते हैं लेकिन पैसे कम है। कहते हैं। कहीं को ऐसी बात अगर हमको समझ में आ गया कि नहीं सही अगर है कुछ है तो उसकी बात भी सुनते हैं और सुने। जांच परख करके उनको भी लाभ दिया जाए। अब जैसे एक लड़का कल फोन किया कि हम कासमाबाद से हम दरोगा बोल रहे हैं, हालांकि वो दरोगा नहीं था। ऐसे भी फोन आएंगे हमारे पास, वो गांव का लड़का था और तुरंत 2 मिनट बाद दूसरे मोबाइल से हमको भी शंका लगा, तुरंत फोन किए। हम के कहाँ से बोल रहे हैं, कला के वो कहा कि नहीं हम कासमाबाद से बोल रहे हैं। हम क्या नाम है तो नाम बताया तुरंत। तुरंत हम कुछ कहे उसको जो है बेहुदा उदा बनाए हम जो है। हमके जहाँ फ़ोन किए थे समझ रहे थे कि नहीं पकड़ में जाएंगे, हमारे यहाँ पे अभी फ़ोन किए थे ना तो तुरंत जो फ़ोन काट दिया जो है। तो मित्रों देखिए, ऐसा भी कुछ लोग हैं जो बदतमीजी करेंगे, नहीं करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि इस स्तर तक के पहुंचे हुए हैं तो जो आदमी स्कूटर से चल सकता है, साइकिल से चल सकता है, विद्यार्थी जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ा सकता है और कुछ ना कुछ हुनर दे सकता है। तो ये भी जान सकता है कि टेलीफोन दरोगा जी का आएगा, ISP साहब का आएगा, कप्तान DM साहब का आएगा, समझ जाएंगे। और मनोज सिंह जी से मैं फिर कभी आपको मिलाने का प्रयास करूंगा। आप जरूर एक बार जरूर वाटर पार्क पर आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। जय हिंद।